का प्रोटेस्ट खत्म हो गया और जंतर मंतर खाली लगभग। लेकिन जंतर मंतर खाली के बीच राहुल गांधी ने अपना लेटर बम फोड़ दिया और ये लेटर बम किसी और के ऊपर नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा दे चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। और राहुल गांधी को लगा कि जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसमें राहुल गांधी को 1% भी कहीं से भी राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो छवि है उसको काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जंतर मंतर पर धरना चल रहा था और राहुल गांधी पीएमओ के सामने बवंडर मचा रहे थे, जिसको लेकर के सोमनम वांगचुक की पत्नी ने भी राहुल गांधी को नासमझ और कहीं ना कहीं कई चीजें कह डाली थी। बहरहाल इन सबके बीच में राहुल गांधी का ये लेटर बम क्या है और इसी लेटर बम पर राहुल गांधी आखिरकार कैसे उल्टा फंस गए हैं, क्योंकि लोगों ने जो साक्ष्य और सबूत सौंपे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ये पत्र उल्टा उनके गले की फांस बन चुका है। तो चलिए दिखाते हैं आखिरकार क्या है राहुल गांधी का नया ड्रामा। और जो जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन तो खत्म हुआ, लेकिन राहुल गांधी के लेटर बम से एक नई राजनीति की शुरुआत करने का जो प्रयास हुआ उस पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस लेटर के बाद एक बड़ा धमाका आएगा, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पहले देखिए आप राहुल गांधी का एक लेटर, इस लेटर के बाद आप आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए आप राहुल गांधी का एक लेटर शुरू होता है, उसमें लिखते हैं राहुल गांधी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, मैं जुलाई 20 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए लिख रहा हूं। हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया, जिसमें घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल था। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महिला छात्रों का पर पुलिस कर्मियों ने हमला किया, जिसमें जानबूझकर उनके निजी अंगों को निशाना बनाना भी शामिल है। सबको चौंकाने वाली घातक पैलेट गन का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया में की रिपोर्ट जो है, खास तौर पर उन लोगों को देखा जा सकता है जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। मैं 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब से मिला, जो अब तक दर्द में है और पैलेट गन की गोली लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल आखिरकार आपके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। पहला सवाल उन्होंने पूछा, गृह मंत्री के तौर पर क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल का प्रयोग की मंजूरी दी थी? यदि नहीं तो किसने दी? दूसरा, सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते हुए जो लोग दिखे, क्या वे पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया था? किसी भी लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बहुत जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए उनकी शिकायत का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की बर्बर हिंसा इस हर नियम को खत्म कर देती है और इस देश को आक्रोशित कर दिया है इसे। और युवा और छात्र जो हमारे देश का भविष्य हैं, जवाब है और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जाए। भावदीय राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ने लेटर को ट्वीट किया, जहां अमित शाह से साफ तौर पर राहुल गांधी यहां पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी की आपने सुना है, आपको ये बात जरूर पता है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में लड़के जो हैं वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी, वो भीड़ कहीं ना कहीं एक तरह से पुलिस वालों पर अभद्र टिप्पणियां उनको उकसा रही थी। और उसके बाद आपस में किसी तरह से चीजें हुई और बवंडर मचा, पुलिस के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। उसके बाद ये पूरा हिंसा हुई। ये राहुल गांधी ने अमित शाह को जो घेरा, उस पर अब कई चीजें सामने आ रही हैं। जरा देखिए, आपको याद होगा 2011 का रामलीला मैदान,
रामलीला मैदान में क्या हुआ था जरा देखिए आपके सामने, क्योंकि राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा साक्ष्य और प्रूफ है जो आपके सामने। जरा देखिए राहुल गांधी के सामने साक्ष्य और राहुल गांधी का जवाब आपकी सरकार में क्या हुआ। देखिए 4 जून 2011 की आधी रात तत्कालीन कांग्रेस यूपीए 2 सरकार के समय दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई। लाठीचार्ज में एक महिला की मौत हुई थी और करीब 30 से 70 लोग घायल हुए थे। बीबीसी की रिपोर्ट है। इस घटना की जुड़ी मुख्य जानकारियां जिस प्रकार हैं। मृतकों की संख्या इस कार्रवाई में एक महिला राजबाला मलिक उम्र 51 वर्ष वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनकी रीढ़ की हड्डी चोट हुई थी। अस्पताल में करीब 3.5 महीने इलाज के चलने के बाद सितंबर 2011 में उनकी मृत्यु हुई थी। घायलों की संख्या बात करें तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 39 लोग घायल हुए थे, जबकि अस्पतालों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 20 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल यहाँ पर। अब ये तो आपने सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स देखी और मीडिया रिपोर्ट से आप कहेंगे कि अरे ये तो झूठ है, ये कहाँ सच्चाई है। लेकिन अब जरा देखिए इनका सबसे भरोसेमंद कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का बीबीसी क्या कह रहा है, जरा देखिए आप। बीबीसी ने लिखा इंडिया सुप्रीम कोर्ट कंडेम्ड बाबा रामदेव क्रैकडाउन, यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के साफ तौर पर इसकी भर्त्सना की है जो कि रामदेव के ऊपर किया गया उस रात। अब जरा और देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ने कितनी कड़ी टिप्पणियां की और मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या कहा था, यार सुनिए। देखिए बीबीसी का रिपोर्ट है, यहाँ के लिखा है इन्वॉल्व्ड इन मिडनाइट क्रैकडाउन ऑन एंटी करप्शन प्रोटेस्ट लेड बाय योगा guru Baba Ramdev in June last year. The court said the operation struck up at the foundation of democracy. Around 30 people were injured as police fired tear gas to disperse thousands of his supporters. A 51-year-old woman who was seriously injured in the incident died in hospital. The crackdown was widely criticized. Prime Minister Manmohan Singh said it was unfortunate, but that there has been no alternative. Judge B.S. Chauhan and Swatantra Kumar said the police operation at Delhi's Ramlila ground was assault on the very basic democratic value inherent in our constitution and could have been अवॉइडेड, यानी कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक था जो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां बताया कि किस तरह से लोगों को उस पर कुचला गया, पैलेट गन चलाए गए, हजारों की संख्या के ऊपर लोगों के ऊपर भीड़ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इसके अलावा ये लोकतंत्र को कुचलने वाली बात है। लगभग इसी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में अब कही। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह हमारे सामने इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या हुआ है, इस्तीफा दिया है। कौन इस्तीफा दिया था उस वक्त सरकार जब यह सब हुआ था, इस पूरे कांड में कौन इस्तीफा दिया था? इसके अलावा जरा एक पॉइंट और देख लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां पर कैसे छात्रों के ऊपर हमला हुआ, जरा देखिए राहुल गांधी के समय में क्या हुआ था। देखिए उसी बीबीसी की रिपोर्ट्स में नीचे क्या लिखा हुआ है, unjustified and brutal. They said in the Supreme Court, they said police had indulged in unjustified and brutal acts toward the sleeping supporters of Baba Ramdev by baton charging them and using tear gas to chase them out of the protest venue. It is evidence that it was not a cause of emergency. It is a glaring example of trust deficit between the people governing and the people being governed by the judge said. जी हाँ, आपने देखा यहां पर कोर्ट ने कहा क्या, सोते हुए लोगों के ऊपर अचानक से हमला होता है। किसका? कोई आतंकवादी हमला नहीं था, सरकार का हमला होता, प्रशासन का हमला होता। लोग सो रहे होते हैं रात के अंधेरे में, और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सीजीपी के प्रोटेस्ट में अमित शाह ने क्या करवाया, कौन से गृहमंत्री ने उस वक्त इस्तीफा दिया था, और किस गृहमंत्री की जवाबदेही थी। इतने पेपर लीक हुए, शिक्षा मंत्री, कौन सा शिक्षा मंत्री था जो यूपीए सरकार में जिसने इस्तीफा दिया?
ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए। अब अमित शाह को लेकर के एक नया ड्रामा मतलब ये नरेट करने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी एक जवाब आपसे भी पूछा जाना चाहिए। भले आप लोग कहें कि यार विपक्ष से सवाल ये है कि जब देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो टांग भिड़ाना क्या सही है? आपके वक्त में देख लीजिए रामलीला मैदान, इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जो गौ हत्या को लेकर जो आंदोलन हुआ था, कितने लोगों को मरवाया था उस आंदोलन में, वो भी जरा याद करिएगा राहुल गांधी। उसके बाद इस लेटर बम है, इसका जवाब देही अपने आप से पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।